भाई एक हॉनेस्ट सवाल, अगर मैं बोलूं स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 या मीडियाटेक 9400, तो तुझे जेन्युइनली पता है इनमें बेटर कौन है? और अगर मैं बोलूं टेंसर, एक्सिनोस, डायमेंसिटी, स्नैपड्रैगन, क्या सिर्फ नाम देख के फोन लेना सही है? 90% लोग प्रोसेसर गलत तरीके से चूज करते हैं। और सबसे डेंजरस बात, जो यूट्यूब पे बेंचमार्क स्कोर्स देखते हैं वो भी आधी स्टोरी बताते हैं। आज के बाद तुझे प्रोसेसर नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये एक फॉर्मूला याद रख और फिर कोई भी कंपनी तुझे कंफ्यूज नहीं कर पाएगी। भाई ये वीडियो कंपैरिजन नहीं है, ये प्रोसेसर की क्लास भी नहीं है। तू खुद डिसाइड करेगी गेमिंग के लिए क्या लेना है, कैमरा के लिए क्या लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेना है और किस प्रोसेसर से दूर रहना है। और सबसे शॉकिंग बात, कभी कभी बेंचमार्क्स में जीतने वाले प्रोसेसर रियल लाइफ में हार जाता है। कैसे? बस वही तो मजा है। भाई सबसे पहले प्रोसेसर को सिंपल लैंग्वेज में समझो। फोन का प्रोसेसर फोन का दिमाग है, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंट दिमाग होना इनफ नहीं है। सोच, एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर को आल्टो दे दो, क्या जीत जाएगा? नहीं। वैसे ही प्रोसेसर अकेला कुछ नहीं करता, उसके साथ सॉफ्टवेयर, कूलिंग, स्टोरेज, रैम, ऑप्टिमाइजेशन सब इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए सेम प्रोसेसर वाले दो फोन्स भी अलग परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब सेम क्लास के दो स्टूडेंट्स, एक पढ़ाई करते हैं, एक पबजी खेलते हैं, रिजल्ट सेम थोड़ी आएगी। अब यहाँ से असली कंफ्यूजन शुरू होती है। स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, टेंसर, एक्सिनोस, ये सब कंपनीज एक्चुअली करती क्या है? भाई सबसे पहले स्नैपड्रैगन को समझो। भाई ये वो बंदा है जो हर चीज में ठीक है। गेमिंग अच्छा है, कैमरा अच्छा है, बैटरी अच्छा है, हीटिंग मोस्टली गुड। इसीलिए मैक्सिमम फ्लैगशिप फोन स्नैपड्रैगन यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पावरफुल होता है। भाई ये सबसे बड़ी गलती है। स्नैपड्रैगन 7 और स्नैपड्रैगन 8 में उतना ही डिफरेंस हो सकता है जितना स्प्लेंडर और हायाबुसा में। दोनों बाइक ही है, लेकिन रेस अलग लेवल की है। अगर स्नैपड्रैगन ऑलराउंडर है तो मीडियाटेक को लोग इतना ट्रोल क्यों करते हैं? भाई सच बोलो, पहले मीडियाटेक को लोग चीप प्रोसेसर बोलते था और हॉनेस्टली काफी केसेस में सही था। और लास्ट कुछ सालों में मीडियाटेक ने गेम ही पलट दिया। आज डायमेंसिटी सीरीज फ्लैगशिप लेवल तक पहुंच चुकी है। गेमिंग भी मस्त, बैटरी भी अच्छी, परफॉर्मेंस भी सॉलिड और प्राइस यूजुअली स्नैपड्रैगन से कम। मतलब सेम बजट में ज्यादा वैल्यू। लेकिन एक कैच है, हर मीडियाटेक प्रोसेसर अच्छा नहीं होता। सिर्फ नाम देख के खुश मत हो जाना। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोसेसर, एक्सिनोस। भाई एक्सिनोस नाम सुनते ही कमेंट सेक्शन में वार शुरू होता है। रीजन सिंपल है, कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी अननेसेसरली हीट करता है, कभी बैटरी डिसअपॉइंट कर देते हैं और कभी सॉफ्टवेयर अपडेट सब ठीक कर देता है। मतलब ये प्रोसेसर थोड़ा मूड स्विंग्स वाले दोस्त है। कल पार्टी भी करेगा और अगले दिन फोन नहीं उठाएगा। भाई अब गूगल टेंसर की बात करते हैं। भाई यहाँ लोग सबसे बड़े मिस्टेक करते हैं। लोग बोलता है बेंचमार्क कम है, प्रोसेसर वीक है, लेकिन गूगल का गोल ही अलग है। टेंसर गेमिंग किंग बनने के लिए नहीं बना, ये एआई के लिए बना। कैमरा प्रोसेसिंग, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, लाइव ट्रांसलेशन, फोटो एडिटिंग, ये सब टेंसर का असली गेम है। इसलिए अगर कोई सिर्फ एंड्रॉइड स्कोर कंपेयर करे तो टेंसर को कभी समझ ही नहीं सकता। और इसी बात से आती है सबसे बड़ी मिथ पर, बेंचमार्क्स डोंट टेल फुल स्टोरी। भाई बेंचमार्क को एग्जाम समझो। एग्जाम में टॉपर होना लाइफ में सक्सेस होने की गारंटी नहीं। वैसे ही बेंचमार्क सिर्फ मैक्सिमम पावर दिखता है, डेली लाइफ नहीं। रियल लाइफ में इंस्टाग्राम, कैमरा, व्हाट्सएप, वीडियो एडिटिंग, हीटिंग, बैटरी, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर सब मिलके एक्सपीरियंस बनाते हैं। अगर बेंचमार्क ही सब कुछ होता तो गेमिंग फोन सबसे बेस्ट फोन होती है। लेकिन ऐसे है क्या? बिल्कुल नहीं। भाई मान ले एक बंदा सिर्फ व्हाट्सएप यूज करता है, यूट्यूब देखता है, यूपीआई करता है, उसको फ्लैगशिप प्रोसेसर की जरूरत ही नहीं। दूसरा बंदा बीजीएम में 120 FPS पे खेलता है, उसको डेफिनेटली पावरफुल चिपसेट चाहिए। और तीसरा बंदा फोटोस एडिट करता है, एआई फीचर्स यूज करता है, उसके लिए टेंसर भी परफेक्ट हो सकता है। प्रोसेसर हमेशा यूजर के हिसाब से चूज होता है, नाम के हिसाब से नहीं। भाई अब याद रख, फोन खरीदते वक्त प्रोसेसर का नाम मत देख, ये 5 क्वेश्चंस पूछो। मैं फोन किस काम के लिए यूज करता हूँ, फोन कितना साल चलना है, गेमिंग करता हूँ या नहीं, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसे है और सबसे इम्पोर्टेंट रियल यूजर्स का एक्सपीरियंस कैसा है। बस अगर ये कर लिया तो कभी गलत प्रोसेसर नहीं चूज करेगा। अगर मुझे रिकमेंड करना हो, अगर गेमिंग प्रायोरिटी है स्नैपड्रैगन या फ्लैगशिप डायमेंसिटी चेक कर लो। अगर फोटोग्राफी और एआई प्रायोरिटी है गूगल की टेंसर चेक कर लो। सैमसंग इकोसिस्टम पसंद है तो लेटेस्ट एक्सिनोस भी कंसिडर कर सकते हो। और अगर नॉर्मल यूजर हो, प्रोसेसर के पीछे भागना ही बंद कर दो। फोन का ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रोसेसर के ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की सबसे बड़ी लर्निंग, प्रोसेसर का नाम मार्केटिंग है, एक्सपीरियंस रियलिटी है, बेंचमार्क एक नंबर है, लेकिन तुम्हारी डेली यूज वही असली परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। और भाई एक काम कर, ये वीडियो उस दोस्त को भेज जो सिर्फ प्रोसेसर का नाम देख के फोन रिकमेंड करता रहता है और कमेंट्स में बता दो
तू टीम स्नैपड्रैगन है या मीडियाटेक? मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। एक मिनट, लाइक कर दिया?